दोस्तों राम राम। मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ वो पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की एकादशी तिथि की है। ये एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो एक एकादशी तो शुक्ल पक्ष की बीत गई है और ये दूसरा और अंतिम एकादशी है। इस एकादशी का भी कई नाम है। पद्मा एकादशी है, कमला एकादशी है, पद्म एकादशी है। तो इस तरह से ये एकादशी इस बार बृहस्पतिवार के दिन पड़ रही है। तो 10वीं तिथि से इसका नियम चालू हो जाएगा। तो बृहस्पतिवार ये एकादशी 11 तारीख को पड़ रही है बृहस्पति। अगर मेरे चैनल पे आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। एकादशी की बात जो मैं कर रही थी वो पड़ रही है इस बार 11 तारीख को पद्मा एकादशी यानी कमला एकादशी। इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। लेकिन जैसा कि जानते हैं कि एकादशी 3 दिवसीय ये है, पूजा होता है। इसमें 3 दिवसीय ये व्रत है जो कि हर बार बताती हूँ कि 10वीं से लेकर द्वादशी तक का, 10वीं एकादशी और द्वादशी, ये 3 दिनों का इसमें नियम चलता है। इस एकादशी नहीं, कोई भी एकादशी है तो वो 3 दिनों का व्रत माना जाता है। तो इस एकादशी में हम लोग 10वीं का नियम करेंगे, जिसके अनुसार जो भी है इस बार तो बृहस्पतिवार पड़ जाने के कारण जैसे विष्णु भगवान का, देखिए कई तरह से ये एकादशी है। एक तो ये पुरुषोत्तम मास विष्णु भगवान का, दूसरा एकादशी विष्णु भगवान का, तीसरा बृहस्पतिवार के दिन पड़ रहा है वो भी विष्णु भगवान का है। और ये मानिए कि इसी दिन से जैसे पुरुषोत्तम मास का जो भी व्रत नियम कर रही हैं तो करे। अगर किसी कारणवश कोई नहीं भी करते हैं तो एकादशी की तिथि से 5 दिवसीय ये होता है नियम, कम से कम। जैसे हर पूजा पाठ में होता है ना, गंगा स्नान जो हम लोग करते हैं, कार्तिक स्नान तो लास्ट का 5 दिन है, या माघ स्नान का 5 दिन। तो इसी तरह से ये पुरुषोत्तम मास का 5 दिन भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और इस तिथि में हम लोग जो भी पूजन करेंगे तो पूरे महीने का समझिए कि अगर नहीं कर पाए तो उसका बेनिफिट, उसका लाभ, हमें उसका पुण्य प्राप्त हम कर सकते हैं जो भी काम है। तो ये 5 दिनों में एकादशी से लेके अमावस्या तक की तिथि में तो कर सकते हैं। तो पहले तो ये बात कर रही हूँ मैं एकादशी तिथि के। 10वीं तिथि में क्या नियम है, तो 10वीं तिथि के जो है उसी दिन में बाल धो लिया जाता है, क्योंकि व्रत वाले दिन बाल नहीं धोए जाते हैं। एकादशी के दिन भी बाल नहीं धोते हैं और बृहस्पतिवार के दिन भी बाल नहीं धोना चाहिए। तो इसलिए 10वीं तिथि में बाल को धो लेना चाहिए। नाखून वगैरह जो भी है वो काट उट के अपना जो भी है नहीं, इसके बाद में करना चाहिए। एकादशी द्वादशी तिथि में नहीं होता है। अमावस्या तिथि में नाखून वगैरह बाल धोना उस तिथि में भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बात जो कर रही थी मैं एकादशी व्रत की बात कर रही हूँ। तो इसमें खास ध्यान रखना है कि 10वीं तिथि में जो भी अपना बाल वगैरह धोना है वो धो धा कर स्नान कर लेना चाहिए अपना जो भी। जैसे इस दिन सात्विक भोजन जो होता है, एकादशी वाले दिन तो खैर भोजन करते ही नहीं है, लेकिन 10वीं की तिथि में जो भोजन करते हैं तो उसमें भी नियम 10वीं तिथि से ही एकादशी का नियम चालू हो जाता है। तो इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना चाहिए, बैगन मसूर का दाल ये सब कहा जाता है छुतहर रहता है, ये सब व्रत त्यौहार में ये सब नहीं करना चाहिए। तो इस तरह का भोजन का जो कि वर्जित है 10वीं तिथि में खाने के लिए, एकादशी व्रत वालों के लिए तो नहीं करना चाहिए। और वैसे तो कहा जाता है कि सांझ में भी एकादशी के दिन अपना जो भी आप खाना है सूर्यास्त से पहले तक अपना कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन वो आप अपना देख लीजिए कि अगर क्या आपसे संभव हो पाता है। अगर संभव हो पाता है तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप उस अनुसार आप देखिए कुछ है हल्का फुल्का भोजन जिसमें चावल छोड़कर कुछ हल्का फुल्का आप खा सकते हैं।
तो देख लीजिएगा। और एकादशी वाले दिन ये बहुत ही पुरुषोत्तम मास का एकादशी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण एकादशी व्रत तो ऐसे भी बहुत महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। तो इस दिन आपको अर्ली मॉर्निंग उठकर अपना जो भी है दैनिक कार्यक्रम हम लोग जो करते हैं अपना कर लेने के बाद अगर मौका मिले तो ज़रूर आप नदी के पास नदी सरोवर में स्नान करिए। पवित्र नदी है। देखिए पुरुषोत्तम मास में भी नदी स्नान का महत्व है। और दूसरा एकादशी तिथि है पुरुषोत्तम मास की, तो इसमें अगर बन पड़ता तो ज़रूर नहाइए, और नहीं तो फिर गंगा जल गंगा जल डालकर नहाने के जल से स्नान कीजिए। और यही है, स्नान के बाद में अपना जो भी है पूजा पाठ है विष्णु जी का, और डेली का जो भी अपना पूजा पाठ करते हैं, अगर बन सकता है तो विष्णु भगवान के मंदिर में जा सकती हैं तो ज़रूर जाइए। और इस दिन पीले ही देखिए बृहस्पतिवार भी है, तो बहुत लोग होते हैं जो एकादशी करते हैं, बहुत लोग होते हैं जो बृहस्पतिवार का भी व्रत करते हैं। तो दोनों का ही समझिए मिश्रित रूप से ये पूजन हो जाएगा। लेकिन ये है कि बृहस्पतिवार में तो लोग जैसे क्या हलवा वगैरह जो खाते हैं अनाज वर्जित नहीं रहता है, लेकिन एकादशी में अनाज वर्जित है। इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। जो लोग दोनों व्रत पड़ जा रहा है जिन लोगों का, तो वो लोग को तो बृहस्पतिवार भी जो करती है उनको भी अनाज इस बार छोड़ना ही पड़ेगा। एकादशी वाले दिन बृहस्पतिवार के दिन अनाज नहीं खाना है, बिना अनाज के ही ये व्रत करना पड़ेगा। तो यही है, पीला बृहस्पतिवार के दिन पीला फूल से ही पूजा होता है, तुलसी पत्र से पूजा होता है। एकादशी के दिन भी तुलसी पत्र से पूजा होता है, तुलसी जी का पूजा होता है। लेकिन कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं डालना चाहिए। जैसे डेली तुलसी जी का पूजा हम लोग करते हैं, जल डालते हैं, जल से सींचते हैं, तो नहीं सींचना चाहिए। हाँ, फूल वगैरह है या फिर धूप दीप है, फूल में ये चढ़ाकर ये दीप उप अपना जो है जला के अपना दिखाते हैं, वो हो गया। और क्या बोलते हैं विष्णु भगवान का जो हम लोग सबसे बड़ी बात है कि खास तिथि में मंदिर कोशिश करना चाहिए कि जाने के लिए, अगर किसी कारणवश नहीं मंदिर जा पाते हैं तो फिर तो लास्ट उपाय है कि घर में ही पूजा पाठ करना। लेकिन घर में तो डेली पूजा करते ही हैं, लेकिन उस दिन भी पूजा पाठ करके अगर मौका मिले सुबह में चाहे शाम में किसी भी समय जैसा अपना टाइम हो, टाइम के अनुसार एक भी समय अगर मंदिर में जाकर दिया बाती जला लेते हैं तो सही है। और पूजा पाठ कर कर जो भी अपना हो, विष्णु भगवान का ध्यान करना हो, नाम जाप करना हो, मंत्र जाप करना हो, तो मंत्र जाप तो सुबह ही होगा। पूजा पाठ जब नहाते धोते तो उस समय शुद्ध अवस्था में करने के लिए। और नाम जाप तो मैं हर बार बताती हूँ कि नाम जाप के लिए कोई निषेध नहीं है, कोई नियम नहीं है। जिस तरह के मंत्र जाप के लिए नियम है वैसे नाम जाप के लिए कोई नियम नहीं, पूरे दिन कर सकते हैं। तो नहाने धोने के बाद पूजा पाठ दिया बाती करने के बाद अब बारी है, स्नान भी हो गया, ध्यान भी हो गया, अब दान की बारी है। हम लोग का हिंदू ये में धर्म में जिस तरह से स्नान, ध्यान और दान ये तीन चीज मुख्य माना गया है। तो दान करने की जो बात है, तो एकादशी वाले दिन अनाज का दान नहीं होता है, ये तो मैं हम बताती हूँ। इस दिन फल से ही पूजा होता है। अगर भगवान जी को भी हम लोग चढ़ाते हैं पूजा पाठ में तो फल ही चढ़ाते हैं। कोई भी अनाज मिठाई वगैरह का हम लोग पूजा पाठ में नहीं चढ़ाते हैं जो कि अनाज से बना हुआ हो। और जैसे छेना उना का है वो केवल दूध का है तो वो बात अलग है, लेकिन अनाज का बना हुआ मिठाई नहीं चढ़ाते हैं। यहाँ तक कि हम लोग एकादशी में अक्षत से भी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी चावल का होता है, विष्णु भगवान का पूजन नहीं करते हैं। तो ये बात भी मैंने ध्यान करने लगे कि इसी तरह से जिस तरह भगवान जी पे नहीं हम लोग चढ़ाते, उसी तरह से दान में भी हम लोग किसी भी अनाज का दान नहीं करते हैं। उस दिन अगर हम लोग मंदिर में भी ब्राह्मण को, पंडित को या गरीबों को अगर आते जाते मिलते हैं दान देते हैं, तो वस्त्र दान आप दे सकते हैं। हम कहा जाता है अन्न दान महादान जो बोलती हूँ, लेकिन इस दिन अन्न का दान नहीं होता। इस दिन आप फल का दान कर सकती हैं,
अनाज छोड़ करके और जो भी सामान है वो आप दे सकती हैं, लेकिन अनाज का दान नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें एकादशी व्रत में अनाज वर्जित होता है। हाँ, द्वादशी में पारण के बाद जब पारण हम लोग कर लेते हैं तो उसको हम लोग तुलसी जल लेकर, जैसे पारण का जो समय रहता है, पारण का द्वादशी तिथि में नियम रहता है कि उसके बाद ही द्वादशी तिथि में ये अनाज का हम लोग दान करते हैं। और एकादशी में जैसा कि है कि जो भी है फल वो दान कर सकती हैं, और वस्त्र है, और सभी जो गर्मी से ठंडे जल का है, शरबत का है, ये सब का दान कर सकते। अगर इस समय देखिए, अगर जो नहीं कोई व्यवस्था है तो लस्सी, जो बाज़ार में तो खैर हर एक बूथ पे मिलता है, तो लस्सी का दान भी बहुत ये माना जाता है। चूँकि वो ठंडा रहता है, दही का रहता है, मीठा रहता है, तो लस्सी का दान भी अब बहुत अच्छा चीज़ है, आप लेके कर सकती हैं। गरीबों में इस समय लोग त्रस्त है, लोग गर्मी से, तो प्लस ये गौशाला के लिए, गौशाला में गायों के लिए कुछ पैसा आप सहयोग राशि दे सकती हैं, या अगर आप से अगर उतनी आप में तो गाय का चारा का प्रबंध करवा सकते हैं। अगर नहीं करवा सकते तो कुछ पैसा ही गौशाला में आप दे दीजिए, ताकि वहाँ का जो ग्वाला सब है वो लोग अपना व्यवस्था कर ले। आपका पैसा से आपका भी काम हो जाएगा और आपका सहयोग भी हो जाएगा। तो प्लस अगर पशु पक्षियों के लिए आप लोग कुछ ये कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकती हैं, तो वो भी कर सकती हैं। मछलियों का है तो मछलियों का देखिए, मछलियों के लिए ज़रूर आप नदी सरोवर में अगर जाने का मौका मिले तो ज़रूर मछलियों के लिए भी आटा वगैरह जो होता है वो लेके जाइए और छोटी छोटी गोली बनाकर डाल दिया कीजिए। ये सब खास ये है, नियम है दान का। और पीपल का इस दिन, एकादशी व्रत के दिन पीपल का पूजन का भी महत्व है। अगर पीपल पूजन में आप कर सकते हैं, धूप दीप कर सकती हैं, तो बहुत अच्छा दिन है। और चूँकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें विष्णु भगवान के निमित्त पूजा पाठ भी पीपल के वृक्ष में किया जाता है। अगर आप चाहिए तो कुछ 5, 11, 51 जितनी आपकी आस्था हो, धार्मिक जगहों पे या चौक चौराहे पे पीपल का पेड़ भी आप, हम जैसी व्यवस्था जिनके पास है वो लगवा सकते हैं। देखिए, ये सब अपनी व्यवस्था पे निर्भर रहता है। ये नहीं है कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन जहाँ तक हम कैपेबल है, मैं कर सकती हूँ, आप कर सकती हैं, उतना ही तक हम माने ये कर सकते। बहुत ज़्यादा इसको इस करने, हाँ इजी वे में जहाँ तक व्यवस्था मैं कर सकती हूँ उतना करना चाहिए, हम लोगों को करना चाहिए। लेकिन इस दिन पीपल का वृक्ष लगाने का भी बहुत महत्व है। ऐसे तो कहा जाता है कि इसी दिन से लोग संकल्प लेते हैं, 5 दिवसीय जो व्रत चलता है अमावस्या के दिन का। लेकिन अभी के समय में लोग व्रत का उतना ये नहीं है, प्रचलन नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी करने वाले, क्योंकि 5 दिन नियम तो वैसे कहता है, महात्मा लोग कहते हैं कि निर्जला व्रत होता है। अब समय के साथ निर्जला नहीं रख पाइए तो 1-2 टाइम ही जल ग्रहण कीजिए, या ये मीठा का, ये एकादशी के दिन तो खैर अन्न मीठा भी नहीं, फल ही से होगा, बाकी दिन फल ही। एक समय अगर अन्न कर सकते हैं या फलाहार पे 5 दिन कर सकते हैं, वो अपनी शक्ति सामर्थ्य पे, अपने स्वास्थ्य पे डिपेंड करता है। ऐसा ना हो कि संकल्प हम ले लिए और उसको पूरा नहीं कर। कैसी अपनी शारीरिक अवस्था है इसको देखते हुए किया जाता है। यह व्रत जो है एकादशी का, वो खास करके गरीबी को दूर, निर्धनता को दूर करने का परम व्रत है। तो देख लीजिए इस व्रत को, जो भी है जैसे है, सुबह से शाम तक, रात तक भगवान का नाम जाप, उनका ध्यान सुमिरन करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, जो भी मंत्र में आपकी ये है
लगाव है, जो भी मंत्र आप करती हैं उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। माला से करिए, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के कीजिए। साक्षात विष्णु भगवान का वहाँ माँ लक्ष्मी का वास रहता है। तो ये सब बात हो गई। और पारण है तो पारण का द्वादशी तिथि में हम लोग पारण करेंगे। देखिए, ऐसे तो रात में भी रात्रि जागरण एकादशी के दिन होता है कि भगवान के नाम के साथ, उनका भजन के साथ, भजन कीर्तन के साथ रात को जागरण करना चाहिए। लेकिन ये अभी के समय में अब जो लोग कर पाते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन सबों के लिए तो संभव हो जाए तो अच्छी बात है। और द्वादशी तिथि में भी पारण करने का है। तो पारण का जो है द्वादशी तिथि का समय जो है उसके लिए ये है, पारण जो है 12 जून को हो जाएगा 7 बज के, ये से 7 बजे सुबह से लेकर 10 बजे दिन तक इसका काफ़ी अच्छा समय है। इसमें पारण किया जा सकता है। सभी लोगों का अपना अपना कुछ है, लेकिन मेन जो है बोलते हैं साधु, कोई 5:23 से बता रहे हैं 8 बजे तक है। तो अलग अलग है, लेकिन मान के चलिए कि पारण का यही समय है। और इसी समय के अंदर आप लोग अपना पारण कर लेती हैं तो अच्छी बात है। और क्योंकि द्वादशी तिथि का जो भी पारण होता है वो पारण का मुहूर्त होता है और उसी मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए। और अब ये हो गया आपका एकादशी व्रत का जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ किए थे। और द्वादशी तिथि में पारण में भी पहली समय में आटा से ही, आटे के बने सामान से ही इसी तरह पराठा है, पूड़ी है। क्योंकि व्रत एकल होकर जनरली लोग रोटी नहीं खाते हैं, तो पराठा या पूड़ी अपना बना के, या और भी कोई भी आटे का सामान है तो उसको बना के कर लेते हैं। लेकिन चावल नहीं खाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चावल द्वादशी तिथि के भी, हाँ, सुबह वाले समय में जब हम लोग पारण करते हैं उसमें नहीं करना चाहिए। ये जैसे एकादशी तिथि के पूजा पाठ में तुलसी जी का पूजा में ज़रूर इस्तेमाल होता है, ज़रूर पूजा करना चाहिए। तो चूँकि विष्णु भगवान का कोई भी पूजा बिना तुलसी पत्र के संपन्न नहीं होता है, चाहे वो सत्यनारायण स्वामी का कथा हो, लड्डू गोपाल का भोग हो, या विष्णु जी का कोई भी पूजा हो, कृष्णा जी का, राम जी का, सब में तुलसी पत्र जरूर रहता है। और एकादशी तिथि में तुलसी जी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। और ऐसे भी बृहस्पतिवार के दिन भी तुलसी पत्ता को नहीं तोड़ा जाता है। तो इसका तुलसी पत्ता का व्यवस्था पहले ही कर ले जाना। मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि वैसे भी हम लोगों को तुलसी पत्ता तोड़ने का जिस दिन समय रहे उस दिन एक्स्ट्रा ही तोड़ कर रख लेना चाहिए, या माली के यहाँ से पत्ता लेकर और उसको पॉलीथीन में करके बिना गांठ लगा हुए पॉलीथीन में रख देने पे वो पत्ता काफ़ी दिन तक सही रहता है। और अगर थोड़ा बहुत सूख भी जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग तुलसी पत्र का वैसे ही यूज पूजा में कर सकते हैं, जैसा कि नया पत्ता से करते हैं वो उतना ही प्रभावशाली होता है। तो हमेशा तुलसी पत्र को अपने पूजा के स्थान में रखना ही चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन के पूजा में, विष्णु भगवान के पूजा में, हनुमान जी के पूजा में जरूर तुलसी जी का ये लगता है, चढ़ता है। हम लोग भोग में डालते हैं, राम जी के पूजा में डालते हैं, कृष्णा जी के पूजा में डालते हैं। और द्वादशी तिथि में भी हम लोग तुलसी जल, पानी में तुलसी पत्र को डालकर उसको हम लोग ये करते हैं, पहला बार में प्रसाद के रूप में उसको पी लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी इति से पारण करना होता है, जो भी अन्न से पारण करना होता है उसको करते हैं। अन्न में वही है, आटा ही है, चावल छोड़ के, तो चावल छोड़ के तो आटा ही रह गया। और एकादशी तिथि में फल का दान करते हैं, अनाज का दान किसी भी हाल में नहीं करते हैं। और द्वादशी तिथि में हम लोग अनाज का दान करते हैं। और देखिए, पुरुषोत्तम मास में 33 पुओं का जो यथी करने का है, दान का नियम है, तो आप उसको द्वादशी तिथि में
एकादशी में चूँकि नहीं अन्न का ये करते हैं, अनाज का नहीं करते, इसलिए नहीं करेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो द्वादशी तिथि अच्छा है, उसमें 33 पुओ बनाकर और तुलसी जी का हर एक तिथि पे भोग लगाकर हम लोग उसको उस नियम को पूरा कर सकते हैं। तो ये अच्छा तिथि है, शुक्रवार के दिन पारण पर रहा द्वादशी तिथि, तो इस दिन कर सकते हैं। और जैसा कि उस दिन सुबह के समय में हम लोग सिर्फ आटा से ही पारण करते हैं। अब किन्हीं लोग के यहाँ, जिनके यहाँ चावल से पारण होता हो, ऐसा तो मैं सुनी नहीं हूँ, लेकिन अगर होता होगा तो मैं बता नहीं सकती हूँ। वो लोग शायद चावल से ही करेंगे, लेकिन हम लोग तरफ सभी लोग अनाज में आटा ही से पारण करते हैं। और दान में भी आटा उटा का सामान ही देते हैं, फल है, सब्जी है, और भी जो देना चाहे वो आटा ही दान होता है। और हाँ, अगर दोपहर में, शाम में अगर फिर खाना हो तो लोग चावल खाते हैं। वैसे शाम में ही नियम, लेकिन दोपहर में भी खाने वाला लोग खा लेते हैं। पारण के समय, सुबह के समय में लोग चावल से नहीं करते हैं। तो यही था ये एकादशी तिथि का, एकादशी व्रत का मेरा वीडियो। और आप लोग से एक बार फिर कह रही हूँ कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया कीजिए। और इसी के साथ ये एकादशी व्रत का वीडियो यही तक। राम राम। फिर अगले वीडियो में किसी और वीडियो के साथ मैं आऊँगी।